हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो एज है वो कितनी है, एक्स। ठीक है, तो उसमें बता रखा है 15 वर्ष बाद। तो मान लिया कि उसकी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 15 होगी। ठीक है, उस व्यक्ति की आयु की उस व्यक्ति की आयु की 15 वर्ष पहले की, तो 15 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, x - 15। ठीक है, और उसकी कितनी गुना हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 4 गुना। ओके, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 15 + x + 15 = 4x, माइनस का आ जाएगा 60। ठीक है, हमारी ये हो जाएगा। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर माइनस करते हैं, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x = कितना आ गया, 75। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है, यदि a + b की वैल्यू कितनी है, 10, ए बी की वैल्यू है 9, तो a - b की वैल्यू हमें बतानी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, तो a - b की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं ये वाली। तो a + b का होल स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको सेम टू सेम रख लेंगे, a² + b² को प्लस में, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 × आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू a² + b² प्लस में आ जाएगा 18। ठीक है, अभी हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a² + b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 82। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास a² + b² की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर निकालना है, a² + b² की वैल्यू कितनी है, 82, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, यह आ गया 18। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 82 में से अगर हम ये है 18 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। अगर हम इसको डिवाइड माइनस करते तो हमारे पास कितना आ गया, 64। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आई है, a - b का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें निकालना a - b, तो a - b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a - b की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दे रखा है 121 डिवाइड बाई 5 प्लस ब्रैकेट में इतना डिवाइड बाई 5 -4 डिवाइड बाई आ गया 5। ठीक है, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1748। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा माइनस का 4। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो ये आ गया 1744। ठीक है, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, और यहाँ पे दे रखा प्लस 121, यहाँ पे आ गया डिवाइड बाई, और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 5 प्लस में 1744 बटे में आ गया 5। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 121 प्लस में 1700 आ गया 44।
ठीक है। हम इन दोनों को जब ऐड करते तो हमारे पास कितना आ गया, 1805 बटे में हम करते हैं 5। ठीक है। हम इसको जब काटते तो हमारे पास कितना आता है, 373। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9 पुस्तकों को 18 रुपये में खरीदा जाता है और 20 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि सीपी है 9 पुस्तकों का कितना, 18 रुपये, और एसपी है कितनी पुस्तकों का, 9 का कितने रुपए, 20 रुपये। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 का लाभ हुआ, हमें 2 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ये होता है परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है बटे में सीपी मल्टीप्लाई बाय जाता है 100। ठीक है। तो प्रॉफिट में कितने का हुआ है, 2 रुपये का हुआ है, कितने पे, 18 रुपये पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आ गया 100। तो अगर हम इसको काटते तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1/9 मल्टीप्लाई बाय आ गया 100। ठीक है। तो हमारी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, अ, ये आ जाएगी 1199 और 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है 0.52 प्लस 0.407, इसके ऊपर डैश दे रखा है। ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको सोल्व करते तो हमारे पास आता है 52/90। ठीक है। प्लस अगर हम इसको सोल्व करते तो यहाँ पे आ जाएगा 407, माइनस का ये वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे इसमें से, बटे में 990। ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते तो हमारे पास कितना आता है, 403 बटे में आ गया 990। तो यहाँ पे हम 990 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 990, और यहाँ पे बन जाएगा 10 गुना बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 520 प्लस का, यहाँ आ जाएगा 403। ठीक है। इक्वल टू कितना है, 923 बटे में आ गया 990। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक देखना चाहें तो 3/8, 2/6 और 4/7। तो अगर एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो भी हमारा अंश होता है, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या, जो भी हमारा अंश होता है उसका हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है। और जो हमारा हर होता है डिनोमिनेटर, उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास 3, 2 और 4, इसका अगर एलसीएम निकालना चाहे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है। और अगर 8, 6 और 7 का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम
समापवर्तक 480 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात है 3:4। हमने मान लिया ये है 3x संख्या और दूसरी है 4x संख्या। ठीक है, ये दो संख्या होगी, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 480। तो एच सी एफ को मान लिया हमने, एच सी एफ हमारा कितना है, एच सी एफ है x। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो पहली संख्या होती है मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी संख्या होती है इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। ठीक है, ये होता है। फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है, फर्स्ट संख्या है 3x मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या कितनी है 4x इक्वल टू, यहाँ पे एच सी एफ दे रखा है x मल्टीप्लाई बाय लघुत्तम समापवर्तक कितना है 480। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये आ गया 12x² इक्वल टू 480x। एक्स स्क्वेयर से हमने x काट दिया, और अगर हम इसको काटते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, जो कि हमने क्या ले रखा है, एलसीएम एच सी एफ ले रखा है। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ कितना आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बता रखा है 80 किलोमीटर की चाल से एक ट्रेन पहले 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है सारी की सारी। ओके, और यदि हम देखना चाहें पहली 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर के हिसाब से करती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालनी है एवरेज स्पीड निकाली, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगी, जितना भी टोटल डिस्टेंस है बटे में जितना टोटल टाइम उसको लगाया। ठीक है, टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम अगर निकालना चाहे तो हमारे पास आएगा D/S, D/S। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 बटे में टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा D/S, टी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर बटे में टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 1 घंटा। पहले 60 किलोमीटर को 40 के हिसाब से करती है, तो हमारे पास स्पीड है 40 किलोमीटर। ठीक है, प्लस में इसमें दे रखा है शेष स्पीड, शेष दूरी को 20 किलोमीटर, मतलब जो 20 किलोमीटर बची है उस दूरी को कितने के हिसाब से करेगी, 20 के हिसाब से करेगी। ठीक है, तो ये आ गया। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कितना, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 80 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, 60 प्लस में यहाँ पे आ गया 40। ओके, तो हम इसको काट ही लेते हैं पहले तो, ये नहीं करते, इसको काट लेते हैं यहाँ से, इसको हमने एक काट दिया। ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 80/3/2, जो हमें आ गया 1 इक्वल टू 80 यहाँ पे आ गया 2, 3 और 2 हो गया 5। ठीक है, 80/5 गुणा में 2, अगर हम इसको काटते तो ये आ गया 16×5 = 80 इक्वल टू 16 दूनी आ गया कितना 32, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान एक वर्गाकार खेत को स्टील के तार से घेरता है। स्टील जैसे कि वर्ग होता है हमारा, जिसकी सारी भुजा समान होती है,
और उसको उसने क्या किया, एक स्टील के तार से घेर दिया। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है, तब उस स्टील के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो स्टील के तार की लंबाई जितनी होगी, जितना कि उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें दे रखी है कितनी, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 324। तो अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, क्योंकि 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 324 आ जाता है। ओके। अभी हमें क्या निकालना है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तार पूरा गया सभी में, तो ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका पैरामीटर, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई बता हो गया, हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, ये क्या होता है इसका पैरामीटर। ठीक है। तो पूरे तार की लंबाई हो जाएगी, तो 4 × ए की वैल्यू कितनी, 18, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 72 मीटर। ठीक है, मतलब इतना तार उसने बिछाया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तीन संख्याओं का अनुपात 7, 3 और 5 है। यदि उनका योग 7200 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है। तो तीन संख्या है, उनका अनुपात है 7, 3 और 5। उनका योग दे रखा है कितना, 7200। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये होगी 7x, 3x और 5x। ठीक है, तीनों संख्या मान ली। तीनों संख्याओं का योग 7x जमा 3x जमा 5x इक्वल टू कितना है, 7200। अगर हम इन सभी को ऐड करते तो हमारे पास आ गया 15x इक्वल टू 7200। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 480। ठीक है, 480 आ गई। तो अगर हम निकालना चाहें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7x। ठीक है, तो 7 × आ जाएगा 480। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3360। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3x इक्वल टू 3 × 480 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1440। अभी इसमें बता रखा है छोटी संख्या का योग, तो यहाँ पे 0, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, और 3 और 1 4। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4300, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है। तो 10th का ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। इसमें ब्रैड का कोई भी जिक्र नहीं कर रखा। तो हमारा जो एरिया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब एरिया जितना, लेंथ जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है। तो लेंथ बढ़ाई गई है 5%, तो हमारा एरिया भी कितना बढ़ जाएगा, एरिया भी हमारा कितना बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं, एक में दे रखी 15% और 12% की छूट। तो अगर हम इसमें छूट निकालना चाहे तो छूट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन में आता है 100। ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, एक में 15 है, प्लस एक में 12 है, माइनस का 15 × 12 बटे में आ जाता है 100। ठीक है। 15 12 कितना होता है, 27, माइनस 15 × 12 कितना होता है, 180, बटे में आ गया 100। ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे 27
माइनस का हो जाएगा 1.8, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 25.2 वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? जो कि ऑप्शन नंबर है 2 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है और वह 600 मतों से हार जाता है। तब डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया कि डाले गए कुल मत कितने हैं? 100 हैं। ठीक है। उसमें से 40% एक को प्राप्त हो गए। ठीक है। और 60% एक को प्राप्त हो गए, और वह 600 मतों से आ जाता है। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस हम देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना है? 20% का डिफरेंस है। और हारा कितने से है? वो आ रहा है 600 से। ठीक है। तो यही डिफरेंस हमारा हो जाएगा हार। ओके। तो अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है। अगर हम 100% वैल्यू निकालना चाहें तो कुल मतों की संख्या हमें निकालनी है। तो कुल मतों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तब उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए अतिरिक्त रूप से कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो इसमें दे रखा है कि 10 पुरुष, इसमें लगता है एमडीएस का फॉर्मूला M × D। ठीक है। इक्वल टू M1 D1 इक्वल टू M2 × D2। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर हम इसमें देखते हैं तो M1 हमारा कितना है? 10। 10 पुरुष हैं और कितने दिनों में करते हैं? 50 दिनों में करते हैं। इक्वल टू M2 कितने हैं? M2 हमें बताने हैं। ठीक है। किस में ऐड करने हैं? हमने करने 10 में ऐड। तो उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए कितने अधिक आदमियों की जरूरत होगी? मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा किससे? 20 दिनों में। 20 दिनों में हमें करवाना है काम। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 500 इक्वल टू, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराते तो आ जाएगा 200, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 20x। ठीक है। ये आ जाएगा 500 में से अगर हम 200 घटाते तो हमारे पास आ गया 300 इक्वल टू आ गया 20x। ठीक है। तो अगर हम इसको कट करते तो हमारे पास कितना आ जाता है? जीरो से हमने जीरो काट दी, और ये हमने काट दिया, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक है। तो अतिरिक्त रूप से कितने पुरुषों की संख्या होगी? तो वो हो जाएगी 15। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का क्या अनुपात होगा? तो जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास गोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वो क्या होता है हमारे पास? 4/3 πr³ ठीक है। ये होता है। तो हमने मान ली कि जो आर की वैल्यू है वो क्या है? ए है, या फिर कोई भी आर मान ले। ठीक है। ए मान ली। और जो नई आर की वैल्यू है, जो नई रेडियस की वैल्यू है, वो क्या है? 2a है। ठीक है। तो अगर हम इनको बराबर रखते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3 πa³ डैश 4/3 π × 2a का हो जाएगा कितना? क्यूब। ठीक है। अगर हम इसको काटते तो 4/3 इसे पाई कट जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a³ डैश, यहाँ पे आ जाएगा 8a³
अगर हम इसे ए क्यूब को काट दें तो हमारे पास आ जाएगा 1:8। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ओके, तो 15 का ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 233 बटे में 0.233 इक्वल टू 33.3 बटे में x है तो x का मान बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको पलट देते हैं तो 233 बटे में हम इसकी जीरो हटा देते हैं यहाँ से, 233 गुणा में आ जाएगा 1000। ठीक है, ये इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, गुणा में आ जाएगा 233। ठीक है, और इसके जो पॉइंट हटाता है उसको हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हम x को यहाँ पे करते हैं तो 233 हो गया, बटे में कितनी जीरो हैं? 1, 2, 3 और 4 जीरो हैं, यहाँ पे 0.0233 हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 4000 की राशि को साधारण ब्याज के किस दर पर निवेश किया जाए कि वह 5 सालों में 800 रुपये का ब्याज प्राप्त कर सके? तो ब्याज हमें पहले ही दे रखा है, कितना है? 800 रुपये। हमें निकालना रेट, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है SI = P/R/T/100। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला निकालना है। तो SI हमें दे रखा कितना? 800 रुपये, और हमारे पास जो राशि है वह कितनी है? 4000, गुणा में यहाँ पे दे रखा है 5 साल। रेट हमें निकालनी है, गुणा में आ गया 5 साल, बटे में 100। ठीक है, तो हमने इसको काट दिया यहाँ से। आर की वैल्यू अगर हम निकालते थे यहाँ पे 800 बटे में 40, गुणा में आ गया 5। ठीक है, 40 हमने कर दिया 20, और यहाँ से आ गया 520। ठीक है, तो हमारे पास रेट कितनी आ गई? रेट हमारे पास आ गई कितनी? 4%। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित होती है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2, 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी घन संख्या बतानी है, तो हमें पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? हमारे पास आता है 12। ठीक है, और 1000 से सबसे बड़ी, 1000 से अगर हम बड़ी घन देखें, सबसे बड़ा और छोटा घन 1000 से बताना है। 1000 से बड़ा, सबसे छोटा घन। ठीक है, जो कि होगा किसका? जो कि होगा 12 का क्यूब। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ये है 1728, जो कि ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर हम 11 का क्यूब देखना चाहें तो 11 का क्यूब नहीं होगा, क्योंकि ये 2, 4 और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि स्वाति 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, तब उस द्वारा तय की गई कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पे दे रखी है 14 मीटर त्रिज्या, रेडियस इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, एक वृत्तीय पार्क है,
3 चक्कर लगाती है। तो उसने क्या किया, उसकी सरकमफेरेंस मतलब उसकी गोलाई को ही उसने पार किया बार बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर का फॉर्मूला लग जाएगा, और उसने कितनी बार पार किया है, 3 बार पार किया, ठीक है। इक्वल टू 3 × 2 × 22 गुणा में आ जाएगा 14। अगर हम इसको इससे काटते तो हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे है 6 × 22 = 44, तो ये आ गया 6 × 24, और 6 × 24 और 2 26, ठीक है। तो इतना मीटर वह कवर करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 20। 8 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 8 छात्रों की औसत आयु है 11। तो यहाँ पे हम औसत आयु मान लेते हैं 11। तो हम इन सभी की क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई, 8 × 11, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 88। मतलब उन सभी की आयु कितनी है, उन सभी की आयु का जोड़ कितना है, 88, ठीक है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 छात्र और सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब 15 और 17 इसमें और ऐड कर दिए गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। अगर ये दो और ऐड करे गए हैं, तो उनका औसत औसत कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 और 7 हो जाएगा 20, ठीक है। 8 और 2 10, और 11 और 12, ठीक है। और इसमें कितने छात्र ऐड हुए हैं, 2, तो ये हो गए 10। 10 छात्रों का योग कितना है, 120। तो एक छात्र का अगर हम देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।